अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अच्छा सर, अब आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और हमारा जो ईयर है वो है जून 2010। अच्छा, ये हमारा P2 का क्वेश्चन है, पेपर नंबर 2। नॉन करंट एसेट हमारा टॉपिक है। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। लिखा है, डेप्रिसिएशन मे बी थॉट ऑफ एज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट एंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इट ऑन डिस्पोजल। ठीक है, इन्होंने एक बात लिखी है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट और डिस्पोजल का डिफरेंस है। लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट अप्लाइज टू द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2009। फिर हमारे पास एक स्केड्यूल आ रहा है, एक टेबल कह सकते हैं उसको जिसमें हमारे जो एसेट्स हैं नॉन करंट मशीनरी और मोटर व्हीकल, उसका ब्रेकअप है कि कितना कितना एडिशन है, कितना कितना चार्ज हुआ है, कितना कितना हमने जो है वो कॉस्ट की उसकी, और हमने कितना नया लिया और कितना हमने बेच दिया, उसको कितना पैसा उसका मिला डिस्पोजल। उसके बाद लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2010 द फॉलोइंग टुक प्लेस। क्या? न्यू मशीनरी कॉस्टिंग। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिक्वायरमेंट पे देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, कैलकुलेट द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2010। यानी कि कह रहे मशीनरी पे, मोटर व्हीकल पे जो जो आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो आप मुझे कैलकुलेट करके दें। ठीक है सर, इनको कैलकुलेट करके दे देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, ए के रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे प्रिपेयर अ स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2010 यूजिंग द लेआउट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है सर, ये भी बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लिया जैसे आप देखें मैंने अपने पास। इसको हम अभी स्टार्ट कर दें। फिर बी में और सी में थोड़ा थ्योरी का एक्सपेक्ट है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या लिखना है उसमें। सबसे पहले हम करेंगे मशीनरी के ऊपर बात। देखिए, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी को बात करते हैं। मशीनरी की जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही है नंबर 1 में, ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग टुक प्लेस। आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2010 द फॉलोइंग टुक प्लेस। न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 9 लाख वॉज परचेस्ड ऑन 1 नवंबर 2009। ये तो बात हो गई नई मशीनरी की। डिस्पोजल में तो मेरा नई मशीनरी का कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने नई मशीनरी खरीदी, वो तो इस साल खरीदी, वो बेची थोड़ी होगी। विच हैड कॉस्ट। अच्छा, इसका बाद लिखा हुआ है मशीनरी फुल स्टॉप हो गया, 2009 के बाद फुल स्टॉप मशीनरी कॉमा विच हैड कॉस्ट रुपीज़ $400,000 ऑन 1 जुलाई 2005। सर, अभी हम जो जिस ईयर में खड़े हुए हैं वो हमारा है 30 अप्रैल 2009 और हमने काम करना है 30 अप्रैल 2010 के लिए। ठीक है, और ये हमने खरीदी जुलाई 1 2005 को, यानी कि अब कितना टाइम हो गया देखते हैं। उस टाइम हमने खरीदी थी 4 लाख की, अब हमने इसको सोल्ड कर दिया 2 लाख रुपए का। और ये कब सोल्ड किया? दिसंबर 2009। आए जरा एक बात देखें, एक लाइन देखें जो हमारे पास पॉइंट्स है 1 2 3 के बाद लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल ईयर ऑन ऑल नॉन करंट फिक्स एसेट्स। कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन आपने पूरा का पूरा चार्ज करना है 1 साल का, यानी कि कोई पार्शियल नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ 6 महीने का या आपने 5 महीने का, आपने 3 महीने का, आपने 11 महीने का चार्ज नहीं करना, जो होगा पूरा चार्ज होगा। और आपने यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि सेम डेप्रिसिएशन आएगा। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ नॉन करंट एसेट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस ईयर में डिस्पोज करेंगे उस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। क्या मतलब सर? देखें, 2009 में नवंबर में हमने ये डिस्पोज किया एसेट, तो क्या हमें 2009 में चार्ज करना चाहिए? सर नहीं, 2009 में चार्ज करना चाहिए। क्या मतलब? हमारा जो ईयर है ना वो 30 अप्रैल के बाद मई 1 मई 2009 से स्टार्ट होता है और 30 अप्रैल 2010 में जाके हमारा ईयर ख़त्म होता है।
तो हमारा इस ईयर के अंदर अंदर नवंबर फॉल कर रहा है, तो हम नवंबर, चूंकि नवंबर हमारे ईयर में आ रहा है और हमने उसमें डिस्पोज किया, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज क्या करेंगे, नहीं करेंगे। चलें अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस्ट हमें क्या पड़ी थी, कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2005। सर इन्होंने बोला कि भाई हमें कितनी कॉस्ट पड़ी, यहाँ पर हम रुपीस इन डॉलर्स हैं, तो 4 लाख गिवन है भाई, 4 लाख उसने बताया हमें। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, कितने ईयर गुजरे हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। चलें सर इसको काउंट करते हैं, आ जाए। जुलाई में हमने ये ख़रीदा, जुलाई से लेके 2005 जुलाई है ना, तो 2006 ईयर एंड कब ख़त्म होता है, जून में, 1 साल ये हो गया। चलें कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 जुलाई 2005 से ये हमारा कब ख़त्म होता है, ये ख़त्म होता है 30 अप्रैल, 30 जून 2006। एक तो ईयर ये हो गया। फिर सेकेंड ईयर हमारा होगा 1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007, ये दूसरा ईयर हो गया। फिर थर्ड 2007 से 30 2008, सर थर्ड ईयर हो गया। जी सर, तो हमारे कितने ईयर हो गए, 4 ईयर हमारे हो गए। चूँकि ये हमने एसेट अप्रैल में या मई के शुरू में परचेज़ नहीं किया 2005 में, लेकिन हमने जुलाई में परचेज़ किया। वैसे देखा जाए तो हमारा ईयर एंड होता है 30 अप्रैल को ख़त्म, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये 10 महीने बनते हैं। लेकिन 10 महीने काउंट नहीं होंगे, क्योंकि उसने बोला कि भाई डेप्रिसिएशन आपने फुल ईयर चार्ज करना है, तो हमने फुल ईयर चार्ज लेंगे। यानी कि 1 साल हमारा ये हो गया, 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल ये। अब उसने ये बोला कि जिस ईयर में बेचा है उस ईयर में आपको चार्ज नहीं करना, तो इसलिए मैंने 2010 नहीं लिया। ठीक है सर, आए डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। 4 लाख, सर परसेंटेज तो दी भी नहीं है, कितनी परसेंटेज है? अच्छा सवाल है, आ जाए ज़रा। एक यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि आप टेबल जो देखेंगे, जो क्वेश्चन में टेबल है, उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट एट 30 अप्रैल 2009, 4700 लिखा हुआ है। देखिए ये कॉस्ट है, क्या है ये, कॉस्ट है। अच्छा हमें ये डाटा दिया हुआ है 2009 का, 2009 का डाटा दिया हुआ है, और 2009 में यानी कि 1 मई 2008 से 2009 तक जो कॉस्ट स्टार्ट से लेके एंड तक लगी वो बताई हुई है। और इसी तरह से डेप्रिसिएशन भी 1 मई 2008 से लेके 30 अप्रैल 2009 तक जो हमारे पास डेप्रिसिएशन लगा वो भी उसने हमें बताया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो यहाँ पर चार्ज फॉर द ईयर निकाला है 470, वो इन्होंने इसी कॉस्ट पे निकाला होगा। तो सर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि कितना लगा है, क्योंकि ये 470 किस पे लगा होगा, 4700 पे। तो 4700 डिवाइड बाई 470, तो सर हमारे पास आ गया 10, यानी कि 10% या 10 ईयर लाइफ है। स्ट्रेट लाइन में हम 10 ईयर लाइफ लेते हैं, तो इसको डिवाइड बाय आप क्या कर दें, 10 कर दें। आप डिवाइड बाय क्या कर दें, इसको 10 कर दें। 10 भी ले सकते हैं, 10% भी कह सकते हैं, क्योंकि 100% में जाने के लिए 10 को मुझे 10 दफ़ा ऐड करना पड़ेगा तो मेरे पास 100 हो जाएगा, या मुझे 10% को 10 दफ़ा ऐड करना पड़ेगा तो 100% हो जाएगा। तो सर हमारे पास ये आ गया कितना, ये आ गया 40,000 रुपये। और सर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3,60,000 रुपये। और सर हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? अच्छा एक चीज़ यहाँ पर क्या है, एक चीज़ यहाँ पर, ये 1 साल का नहीं ना,
ये तो हमने 1 साल का निकाला है, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 4 साल होगा, क्योंकि हमने तो 4 साल तक इस पर डेबिट चार्ज किया, तो ये 1,60,000 हो जाएगा। 40,000 इंटू 4, और ये बचेगा सर 2,40,000 रुपये। और हमें सर पैसे कितने मिल रहे हैं, हमें कितने पैसे मिल रहे हैं ये एसेट डिस्पोज करने के बाद। देखिए लिखा हुआ है कितने का बेचा है, 2 लाख का बेचा है, 2 लाख का बेचा है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं लेस कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, 2 लाख रुपए मैंने रिसीव किए, तो सर 40,000 रुपये का मुझे फ़ायदा है नुकसान है। देखिए मेरी जो बुक वैल्यू है, इसको क्या कहते हैं, बुक वैल्यू, ये 2,40,000 ये बुक वैल्यू है, यानी कि 2,40,000 मेरे हिसाब से मुझे पैसे मिलने चाहिए, लेकिन मुझे मिल रहे हैं 2 लाख रुपये। सर मुझे 2 लाख मिलने के बाद 40,000 का क्या हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है सर, ये हमें क्या हो गया, ये हमें हो गया लॉस। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि लॉस कैसे हमने बुक किया। आपने पैसे रिसीव किए और उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। बुक वैल्यू मेरी ज़्यादा आ रही है, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, लेकिन मुझे 2 लाख मिल रहे हैं, सर कम मिल रहे हैं, लॉस हो गया, ज़्यादा मिलते प्रॉफिट हो जाता। आ जाए डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर अब। पॉइंट नंबर 2, 3 न्यू मोटर व्हीकल्स वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर $2,80,000 ईच, यानी कि 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 2 motor vehicles which had been purchased on 1st March 2007 for $2 lakh each, which were taken part in exchange। कह रहा है भाई हमने कभी किसी ज़माने में 2007 में हमने 2 लाख रुपए का जो है वो मोटर व्हीकल ली थी, 2 ली थी, अब वो पार्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, अब वो मतलब दे के नहीं ले रहे हैं, ठीक है देख लेते हैं क्या है। और पार्ट एक्सचेंज में हमें अलाउंस कितना मिल रहा है, यानी कि जिससे हम खरीद रहे हैं वो कह रहा है भाई 60,000 रुपये छोड़ दूंगा मैं आपके, आप मुझसे नहीं ले रहे ना, तो आपकी पुरानी चीज़ लेके आपको 60,000 रुपये और दूंगा मैं, यानी कि आपके माइनस कर लें इसमें से जो कॉस्ट आपको पड़ेगी उसमें से माइनस कर लें। ठीक है सर, इसके ऊपर देखते हैं क्या करना बनता है। अच्छा चलें इसको स्टार्ट कर दें। सबसे पहले पार्ट एक्सचेंज, जो मेरे पास मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑन, सर यहाँ पर कौन सा ईयर है, 1 मार्च और मंथ हो गया 1 मार्च 2007। सर कितने का था, ये हमें पड़ा था 4 लाख रुपए का। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है 4 लाख, कहीं लिखा हुआ ये है कि 2 लाख रुपए का एक एसेट था, सर 2 लिए तो 4 लाख रुपए ऐसे आया। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर है। ये डॉलर हो गया, सही है, रुपीस एंड डॉलर। सर उसके बाद आ रहा है यहाँ पर डेप्रिसिएशन, हम कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन जैसे हमने ऊपर निकाला है, आए देखते हैं। 2007 में तो भले मार्च में ख़रीदा है और काउंट वो पूरा होगा, 2007 काउंट हो गया, 2007 काउंट हो गया, 2008 हो गया और 2009, क्योंकि मार्च पहले आता है किससे, मई से, तो 1 2 3 ईयर हो जाएंगे सर। ठीक है, कैसा है सुन लें, 2007, 8 और 9, हम अभी मार्च में पहुंचे नहीं हैं। 7 इसलिए लिए क्योंकि 7 भी ईयर एंड से पहले आ रहा था हमारा। आपको कन्फ्यूजन अगर है तो ये काम करते हैं ना, ईजी हो जाएगा ये, जैसे ले लेते हैं इसको। 1 मार्च 2007 एक ही हो गया, और 1 मार्च 2008 और 1 मार्च 2009, ये मैंने बता दिया आपको, 3 ईयर हो गया आपके पास। चलें अब कितना था हमारे पास सर, 4 लाख था, इसकी परसेंटेज कितनी है,
आ जाएं ज़रा, जैसे हमने ऊपर किया था इसी तरह से हम अब इसको भी लेंगे सर। यहाँ पर आ रहा है 3000 कॉस्ट, और सर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया उसने 750 चार्ज किया है, तो 3000 डिवाइड बाई 750, तो सर ये 4 ईयर लाइफ आ गई हमारी, 4 ईयर लाइफ। और इसको परसेंटेज में लेंगे तो 25% आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 हमने जो चार्ज करना है। सर ये कितना आ गया? सर ये आपका 3 लाख रुपए तो डेप्रिसिएशन आ गया स्ट्रेट, और आपको 1 लाख रुपए क्या होगा, ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। और सर पैसे किससे मिल रहे हैं? पैसे वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपको 60,000 रुपये एक के दूंगा, तो अलाउंस, एक्सचेंज अलाउंस लिख देता हूँ मुझे, लेस एक्सचेंज अलाउंस। सर एक्सचेंज अलाउंस हमें वो दे रहा है कितना, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,20,000 रुपये, और इसमें से माइनस करेंगे आप तो आपको 20,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन इसको। सर प्रॉफिट क्यों? मेरे हिसाब से मेरी बुक वैल्यू 1 लाख है, लेकिन मुझे पैसे मिल रहे हैं 1,20,000 रुपये, तो सर मुझे क्या फ़ायदा नुकसान है? सर मुझे फ़ायदा है स्ट्रेट। यह आपका हो गया कंप्लीट। अब सर आते हैं हम पॉइंट नंबर, या आप कॉपी कर लेगा, उसको मैं मिटा रहा हूँ। अब सर अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, और इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन व्हीकल विच हैड बीन परचेज 3,60,000 की ऑन जनवरी 31, 2009 वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। जनवरी में मैंने परचेज करी थी और 2 दिसंबर को क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यानी कि एग्जैक्टली 2009, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी डिसाइडेड दैट इट कुड नॉट बी रिपेयर्ड एंड गेव कंपनसेशन, और कितना, 2,10,000 का, ठीक है सर। सर कॉस्ट कितनी थी, पहले तो हम देखते हैं कॉस्ट कितनी इसकी। कॉस्ट ऑन 1 दिसंबर 31, कॉस्ट ऑन 31 जनवरी 2009। सर कितनी कॉस्ट है, 3,60,000 रुपये कॉस्ट इसने हमें बताया कि भाई इतनी थी इसकी कॉस्ट। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया इसमें से, टोटल डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज किया है, 1 साल के, हम 1 साल भी मेरे ख्याल से पूरा नहीं हुआ, जनवरी में परचेज़ किया है, तो ईयर एंड ख़त्म होता है 2008 को, मई अप्रैल को, तो अभी जो जनवरी आया ना, तो सर 2 दिसंबर 2009, यानी कि वो तो एक्सीडेंट हुआ है बाद में, दिसंबर यानी कि साल के एंड में हुआ, ये साल के शुरू में हमने परचेज़ किया। तो सर आपके पास 3,60,000, एक्सीडेंट भी किसका हुआ, मोटर व्हीकल का हुआ है ना, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई 4 नहीं, डिवाइड बाय 4, यानी कि आपकी जो लाइफ आई थी वो हमने निकाली थी ना, अभी 4 साल लाइफ निकाली हमने, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 4, तो सर 90,000 रुपये आपका क्या आ गया, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। और सर आपका ये हो गया कितना, कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। सर ये 2,70,000 रुपये आपका क्या हो गया, बुक वैल्यू हो गई। अच्छा अब एक्सीडेंट के आपको कंपनसेशन कितनी मिल रही है, सर आपको लेस करेंगे यहाँ पर हम, कंपनसेशन रिसीव्ड, सर 2,10,000 रुपये आपको कंपनसेशन मिल रही है, तो यहाँ 60,000 रुपये आपको क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, लॉस ऑन कंपनसेशन, यानी कि आपको लॉस हो गया कंपनसेशन में, यहाँ पर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि आपके हिसाब से बुक वैल्यू थी 2,70,000, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कम पैसे दिए, सर आपको यहाँ पर हो गया स्ट्रेट लॉस। चलें ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कुछ वर्किंग के ऊपर, वर्किंग के ऊपर नहीं, हम आते हैं स्केजुअल के ऊपर। स्केजुअल बनाते हैं
देखिए हमारे पास दो हैं, एक तो मशीनरी है और हमारे पास मोटर व्हीकल है। ठीक है सर, स्केजुअल में सबसे पहले हम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑन कौन सी डेट हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट में 2009। सर 2009 में हमारी कितनी कॉस्ट थी, आप टेबल पे जाएं तो टेबल पे आप देखें लिखा हुआ आपके पास कॉस्ट एट 30 अप्रैल 2009। तो फर्स्ट में या 30 अप्रैल या फर्स्ट में एक ही बात है, अगला दिन है, साल नया स्टार्ट होता है यहाँ पे। सर 4700 था और इसका सर 3000 रुपये था आपका। ठीक है, उसके बाद सर एडिशंस आपकी कुछ हुई हैं, एडिशंस। सर एडिशंस में अगर मैं आऊँ तो एडिशंस में आपके पास आए तो आप एडिशन में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 9 लाख रुपए वॉज परचेज। तो सर ये एडिशंस हो गया आपका, न्यू मशीनरी है 9 लाख रुपए की, आपने मशीनरी ली तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, और इसी तरह से आपने जो है ये तो मशीनरी का हो गया। इसी तरह से आपने पॉइंट नंबर 2 में आपने मोटर व्हीकल न्यू मोटर व्हीकल वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010। तो सर 3,80,000 ये वर्किंग्स यहाँ पर देख लेते हैं, वर्किंग आ गए। सर वर्किंग 1 में आपने क्या करना है, 2,80,000 रुपये आपने मोटर व्हीकल ली, मल्टीप्लाई बाई 3। तो सर ये कितना बनेगा, 280 मल्टीप्लाई बाई 3। सर ये आपके पास 8,40,000 रुपये बनते हैं। तो ये आपने 8,40,000 यानी कि 840 लिख दिया, और यहाँ पर चूँकि ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स में चल रहा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो और सर इसको यहाँ पर थाउजेंड्स रुपीज़ में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ठीक है, आप थोड़ा सा एहतियात करिएगा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है सर, उसके बाद डिस्पोजल में हम आते हैं। डिस्पोजल, देखिए डिस्पोजल में आप आए तो डिस्पोजल में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। 400 रुपये का एक डिस्पोजल हमने किया था। कहाँ लिखा हुआ है सर ये, आप आए पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है मशीनरी विच हैड कॉस्ट 4 लाख वॉज डिस्पोज। सर 4 लाख रुपए की डिस्पोज हो गई। और इसी तरह से आपके पास जो डिस्पोजल हो रहा है मोटर व्हीकल में, वो आपके पास आप आए तो देखें आपके एक तो 2 लाख रुपए का था, ये रहा, ये 4 लाख आया था, एक 4 लाख ये है आपके पास, ये वर्किंग नंबर 2। एक तो 2 लाख का था, ये 2 आपके पास क्या थी मोटर व्हीकल, तो ये तो 4 लाख, एक तो ये आ गया, प्लस एक मोटर व्हीकल 3,60,000 की, ये भी आपने डिस्पोज किया ना, पार्ट एक्सचेंज हुआ है। तो सर इसको कितना बनेगा, टोटल कर लेते हैं, 360 प्लस 400, 7,60,000 रुपये, यानी कि 760 आपने एक डिस्पोज ये किया है। अब हम देख लेते हैं हमारी कॉस्ट एट 30 अप्रैल 2009 में कितनी आती है। ठीक है सर, कैलकुलेटर आप सब भी निकालें और इसको कैलकुलेट करते हैं। 4,700 प्लस 900 माइनस 400, सर ये 5,200 जो है आपके पास क्या आता है, ये आपके पास कॉस्ट आ गई। फिर इसमें से 3,000 प्लस 840 और माइनस 760, सर आपके पास 30,801 जो है ना कॉस्ट, ये भी आ गई। अब सर ये तो हो गई आपकी कॉस्ट से रिलेटेड। स्केड्यूल में पहले हम कॉस्ट लेते हैं, फिर उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन ऑन 1 मई 2009। सर 1 मई 2009 को हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, आप आ जाएं ज़रा तो आप देखेंगे टेबल पे आ रहा है 1510, जो टेबल में आ रहा है डेप्रिसिएशन एट 30 अप्रैल, सबसे एंड में चल रहा है। 1510 आपका ये था और 790 आपके पास इसका था।
ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस साल का ऐड जो इस साल जो चार्ज किया है, ऐड चार्ज फॉर द ईयर। सर इस साल हमने कितना चार्ज किया है, इस साल जो हमने चार्ज किया है वो आपके सामने है। कैसे करेंगे, आपके पास ये कॉस्ट है, आपके पास ये कॉस्ट है, तो आपने इस पे लगाना है, इस पे लगा था आपका कितना 10%, तो ये आएगा 5200, और इस पे आपका लगेगा कितना 4 ईयर का था, यानी कि 25% ले लें, 3080 डिवाइड बाई 4, तो सर 770। अगेन ये कैसा आया 3080 डिवाइड बाई 4, ये कैसा आया 5520 आएगा ना। और सर ये कैसे आया था, ये आया था 5200 डिवाइड बाई 10, ठीक है सर। इसके बाद हमने लेस करना है क्या, जो हमने डिस्पोजल भी किया था, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। सर डिस्पोजल वाले डेप्रिसिएशन की वो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखें तो एक तो हमने इसको डिस्पोज किया था, हमारे पास क्या क्या डिस्पोज हुआ है, एक तो मशीनरी का डिस्पोजल था, ये हमारा आपके पास ये रहा, सही है, तो ये एक तो 160 आपके पास ये हो गया। और सर डिस्पोजल आपके पास आएगा एक तो ये और 9, यानी कि वर्किंग फॉर में आपके पास कहाँ से आ रहा है, एक तो आपके पास आ रहा है सर ये 3 लाख वाला, और आपने ये 9 लाख। सर ये डेप्रिसिएशन थे ना डिस्पोजल के, जो आप मशीनरी बेच रहे थे उसके ऊपर बात कर रहे थे ना, तो ये 390 हो गया, इस तरह से है, ठीक है सर। अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन ऑन 30 अप्रैल 2010 को कितना आता है, ठीक है सर। 1510 प्लस 520 माइनस 160, सर ये आपके पास आता है 1870, और सर इसी तरह से 790 प्लस 770 माइनस 390, सर ये आपके पास आता है 1170। और अगर मैं बुक वैल्यू मालूम करूं, सर बुक वैल्यू कैसे आएगी, 5200 कॉस्ट है, और इसमें से माइनस कर दें आप 1870, यानी कि 5200 माइनस 1870, सर ये आ गया 3330। और एक और ले लेते हैं 3080, ये कॉस्ट है माइनस 1170, 3080 माइनस 1170 1910, ये आपकी बुक वैल्यू आ गई, ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा सर अब एक काम हमने और करना है इसकी रिक्वायरमेंट नंबर आप आ जाएं किसके ऊपर, रिक्वायरमेंट नंबर बी के ऊपर। ये थियोरेटिकल है, मैं आपको खुद बता देता हूँ क्या हुआ, आप लिख लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर बी में लिखा हुआ है स्टेट 3 कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कॉजेज हैं डेप्रिसिएशन के होने के। देखिए डेप्रिसिएशन होने के रीजंस ये हैं कि आपका वेयर एंड टेयर, आपकी मशीनरी जो है वो टूट फूट जाती है। दूसरा इसका रीज़न क्या है, सही है, टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। तीसरा रीज़न क्या है, तीसरा रीज़न जो है आपके पास ये हो सकता है कि आपका टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से आपका वो एसेट ऑब्सोलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पुराने मोबाइल अब नहीं चलते हैं जितने नए मोबाइल चलते हैं, क्योंकि पुराने मोबाइल में वो फंक्शंस नहीं थे जितने फंक्शंस अब नए मोबाइल में हैं, तो वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है, डेप्रिसिएशन हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकें, एस्टिमेट कर सकें कि करंट ईयर में उसकी क्या मार्केट चल रही है। सर उसके बाद हम आए पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ लिखा हुआ है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर विच ईच कॉज गिवन इन बी। यानी कि हमने जो कॉज दिए हैं उसका हम क्या करें, एग्जाम्पल भी दें। सर कॉज की एग्जाम्पल्स आपके पास करते, वेयर एंड टेयर ज़्यादातर जो होता है वो प्लांट एंड मशीनरी होती है। जो आपके प्लांट है फॉर एग्जाम्पल उसके जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे तो वो वेयर एंड टेयर में आता है, तोड़ बोड़ टूट फूट जाएंगे। अच्छा इसके बाद आपके पास टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर ये होता है कि आपने कोई लीस्ट प्रॉपर्टी ली है, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी।
क्योंकि लीज पे जो प्रॉपर्टी लेती है वो काफ़ी टाइम जो है पहले ली जाती है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उसकी पेमेंट होती रहती है और फ्यूचर में आके क्या होता है, उसकी वैल्यू वो नहीं होती जो वैल्यू उसकी उस टाइम की जो आपने खरीदी थी। तीसरा क्या था सर, आपने तीसरे में लिखना है ऑब्सोलीट जो होती है आपकी, वो ज़्यादातर आपकी टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आपकी स्मार्टफोन्स वगैरह, ये आपकी ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद आखिरी हमारे पास स्टेट 4 रीजन्स विच मस्ट बी टेकन व्हेन डिसाइडिंग हाउ मच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। कितने हमारे पास वो क्या रीजन्स हैं कि हमें अपने जहन में जो है रखना है डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त। देखिए, एक तो आपने कॉस्ट रखनी है, आपको मैं ज़रा इसकी एग्जाम्पल दूँ तो आपने क्या क्या रखा, आपने कॉस्ट रखी अपने जहन में, भाई कॉस्ट कितनी चाहिए, फिर आपने उसकी लाइफ रखी, ठीक है ना, इकोनॉमिक लाइफ जो आपकी होती है वो आपने वो रखी। स्क्रैप वैल्यू हमारे क्वेश्चन में नहीं थी, स्क्रैप वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो ये 2-3 रीजंस हैं, आपने क्या करना है ये लिखना है, जो मैंने थ्योरेटिकल आपको बताया आपने इसको नोट कर लेना। आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से एग्जाम में आता तो आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन अच्छा था, टेक्निकल था, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से इसको हैंडल किया। चलें आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।